सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी के मुसलमानों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को गलत ठहरा दिया गया था। इससे मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लगने का खतरा पैदा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी के लगभग 25,000 मदरसों में पढ़ रहे करीब 20 लाख बच्चों पर सीधा असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि मदरसा एक्ट को बनाना, उसमें बदलाव करना विधानसभा का अधिकार है। इसे किसी न्यायिक संस्था द्वारा निरस्त करना कानूनन सही नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने सही तथ्य नहीं रखे गए और अदालत ने इस मामले पर सही रुख नहीं अपनाया, जिसके कारण इस तरह की गलतफहमी पैदा हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह साफ हो गया कि अब मदरसा शिक्षा को गलत या गैर कानूनी कहना सही नहीं है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मदरसा शिक्षा को गलत ठहराने की मांग की गई थी। याचिका में प्रदेश की योगी सरकार द्वारा धार्मिक शिक्षा के लिए धन आवंटित करने को संविधान के विरुद्ध बताया गया था। अदालत ने भी इस चिंता को सही पाया था और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इसे अवैध ठहरा दिया गया था। लेकिन इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहरा दिया है, यानी अब यूपी के सभी मदरसों में शिक्षा जारी रहेगी। याचिका में मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को एक धार्मिक शिक्षा की ही जानकारी देने और अन्य आवश्यक आधुनिक शिक्षा से महरूम रखने के आरोप लगाए गए थे। लेकिन मदरसा शिक्षा बोर्ड का तर्क था कि शुरुआती शिक्षा समान होने के कारण सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है, लेकिन बाद में वे अपनी रुचि के अनुसार धार्मिक शिक्षा, विज्ञान या अन्य विषयों की ओर जा सकते हैं। अदालत के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय में खुशी है, वे इसे सच्चाई की जीत मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है, उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। सर, जो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है? ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जो दूसरे बोर्ड हैं, जैसे CBSE कह लें या CSE कह लें और मदरसा बोर्ड है, उसकी एजुकेशन का जो पैटर्न है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? दोनों सेम है या डिफरेंट? जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है जो करिकुलम, वो NCERT और यूपी बोर्ड के बराबर है। जहाँ तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब का, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है खास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएँ। तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसे कि आपने फैसला सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या खास बात कही, क्या आधार दिया, क्या उनका? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेट असाइड किया है। कहा है कि वो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं।